हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल आर एफ का नर्सिंग क्लासेस। तो आज हम डिस्कस करेंगे प्रेगनेंसी के लिए कब इंटरकोर्स करना चाहिए, यानी कि कब फिजिकल होना चाहिए। यानी कि आज का हम लोग का टॉपिक है, अगर कोई फीमेल प्रेग्नेंट होना चाहती है, यानी शादी के बहुत दिन बाद ऐसा होता है कि फीमेल प्रेग्नेंट नहीं हो पाती है, तो इसका बहुत सारा रीज़न हो सकता है। इसमें से एक ये भी रीज़न हो सकता है कि जो रिस्की फेज होता है, यानी कि जिसमें चांसेस होता है प्रेगनेंसी का, उसमें वो लोग फिजिकल नहीं होते हैं, उसमें वो लोग संबंध नहीं बनाते हों, तो उसके चलते भी प्रेग्नेंट नहीं हो सकती है फीमेल। तो आज हम लोग यही डिस्कस करेंगे कि किस फेज़ में, यानी कि जो मेंस्ट्रुअल साइकिल्स होता है उसके किस फेज़ में अगर कोई संबंध बनाता है, यानी कि अगर सेक्स करता है तो प्रेग्नेंट हो सकता है। तो आज का हम लोग का यही क्लासेस है। तो सबसे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक कर दे और जो बेल आइकन है उसको प्रेस कर दे, जिससे मैं जो भी नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो स्टार्ट करते हैं। आप लोग इसमें ये साइकिल है, मेंस्ट्रुअल साइकिल का जो नॉर्मल पीरियड माना जाता है 1 to 28 डेज का माना जाता है। तो इसमें हम लोग देखेंगे कि कब अगर कोई सेक्स करता है, यानी कोई अगर संबंध बनाता है तो प्रेग्नेंट हो सकता है। तो जो मेंस्ट्रुअल साइकिल का जो ब्लीडिंग फेज माना जाता है 1 to 5 डेज का नॉर्मल होता है, लेकिन इसको 1 to 7 डेज तक भी किसी किसी का हो जाता है। तो इसमें 1 to 7 डेज का ब्लीडिंग फेज मेंशन किया है। और 8 से लेकर 11 तक जो फेज होता है, इसमें जो एग होता है वो प्रिपेयर होता है। और एग रिलीज कब होता है, यानी कि जो ओव्यूलेशन कब होता है, तो 14 डेज, यानी कि जो ब्लीडिंग फेज होता है, यानी कि जब पीरियड्स आया होता है उस दिन से अगर काउंट किया जाए तो जो 14 डेज होता है उस दिन ओव्यूलेशन होता है। तो ओव्यूलेशन के अगर 2 दिन पहले भी कोई अगर इंटरकोर्स करता है तो चांसेस रहता है प्रेगनेंसी का, या ओवुलेशन के 1 दिन बाद भी अगर कोई करता है, यानी कि अगर 14 को भी कोई करता है, अगर इंटरकोर्स करता है, तो उस टाइम भी प्रेगनेंसी का हाई रिस्क रहता है। तो कोई फीमेल अगर प्रेग्नेंट होना चाहती है तो अगर उसका पीरियड्स जिस दिन को भी आया है, अगर उस दिन से काउंट करके अगर 14 दिन पे ओवुलेशन होता है, तो जिस दिन पीरियड आया उस दिन से काउंट करके 12 दिन के बाद वो इंटरकोर्स कर सकती है। तो इसके लिए अगर प्रेग्नेंट होना चाहती है तो, और अगर नहीं होना चाहती है तो इस फेज को बिल्कुल भी अवॉइड करना है। जो 12 से लेकर 17 दिखा रहा है इसमें, यानी कि अगर किसी का पीरियड 1 को आया है तो 12 डेट से लेकर 17 तक अवॉइड करना है, फिजिकल्स नहीं होना है। अगर अगर होना है तो 12 से लेकर 17 तक को जो डेट है उसको प्रीफर करना है, जिससे वो प्रेगनेंसी हो सकती है। यानी कि इसमें एक नॉर्मल डेट माना है, यानी कि 1 को अगर पीरियड आता है तो 12 से लेकर 17 तक, यानी कि अगर किसी का अलग भी डेट से आता है तो उस दिन से वो काउंट करेगी। तो जो 14वां दिन होता है उस दिन ओवुलेशन होता है। तो ओवुलेशन के 1 दिन पहले 2 दिन पहले भी अगर कोई इंटरकोर्स करता है तो प्रेग्नेंट हो सकता है, या ओवुलेशन के दिन भी कोई करता है तो उस दिन भी प्रेगनेंसी का हाई रिस्क रहता है। और जो 18 से लेकर 25 तक रहता है, इसमें बहुत ही कम चांसेस होता है प्रेगनेंसी का। और जो 26 से 28 का होता है, इसमें तो एकदम बहुत ही रेयर चांस में कोई प्रेगनेंसी हो सकती, नहीं भी हो सकता है। कि जो ओवम होता है वो ज़्यादा देर तक जीवित नहीं रहता है, उसका वो डेथ कर जाता है। तो आई होप आज का जो क्लासेस था वो सबको समझ में आया होगा। जब प्रेग्नेंट अगर कोई फीमेल होना चाहती है तो वो कब इंटरकोर्स करे। तो आई होप आज का क्लासेस सबको समझ में आया होगा। तो अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक कर दे और जो बेल आइकन है उसको प्रेस कर दे, जिसमें जो भी नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। देन थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।